प्रिय छात्र छात्राओं नमस्कार। आज हम कक्षा 12 रसायन विज्ञान के टॉपिक आदर्श और अनादर्श विलयन में अंतर को पढ़ेंगे। जैसा कि आप जानते हैं यह कक्षा 12 रसायन का अध्याय 2 विलयन और उसका टॉपिक है आदर्श और अनादर्श विलयन। प्रिय छात्र छात्राओं, आज हम आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन के बारे में अध्ययन करेंगे। राउल के नियम के बारे में इससे पूर्व के टॉपिक में हमने अध्ययन किया। तो आदर्श विलयन यानी वे विलयन जो समस्त ताप एवं सांद्रता परस्पर राउल के नियम का पालन करते हैं। वे विलयन जो समस्त ताप एवं सांद्रता परस्पर राउल के नियम का पालन करते हैं। आदर्श विलयन कहलाते हैं। प्रिय छात्र छात्राओं, परिभाषा इस प्रकार से होगी कि वह विलयन या वे विलयन जो समस्त ताप एवं सांद्रता परस्पर राउल के नियम का पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। राउल के नियम के अनुसार PA बराबर PaO XA और PB बराबर PbO XB, P बराबर Pa प्लस Pb और P बराबर PaO XA प्लस PbO XB। तो प्रिय छात्र छात्राओं, अभी हमने आदर्श विलयन की परिभाषा देखी। वे विलयन जो समस्त ताप एवं सांद्रता परस्पर राउल के नियम का पालन करते हैं, आदर्श विलयन कहलाते हैं। ठीक है, इधर चलते हैं अनादर्श विलयन में। वे विलयन जो राउल के नियम का पालन नहीं करते हैं, वह इनके मिश्रण आयतन परिवर्तन एवं एंथैल्पी परिवर्तन प्रदर्शित करते हैं। अनादर्श विलयन कहलाते हैं। प्रिय छात्र छात्राओं, आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन की परिभाषाएं हमने देखी। वे विलयन जो समस्त ताप एवं सांद्रता परस्पर राउल के नियम का पालन करते हैं, जबकि अनादर्श विलयन वे विलयन है जो राउल के नियम का पालन नहीं करते हैं, वह इनके मिश्रण आयतन परिवर्तन एवं एंथैल्पी परिवर्तन प्रदर्शित करते हैं। अनादर्श विलयन कहलाते हैं। अनादर्श विलयन कहलाते हैं। अब देखिए, यहां Pa बराबर PaOX है, जबकि यहां होगा Pa is not equivalent to PaOXA। इसी तरह से Pb जो होगा वो
समरूप नहीं होगा PbO XB के। तो परीक्षा में यदि आपको इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन किसे कहते हैं, क्या अंतर होता है, तो आप इस तरह से पहली परिभाषा तो ये लिख दें, इसे राइट डाउन कर ले। फिर आगे इसके दो अंतर और हैं जो हम अध्ययन करेंगे। यस, आपने राइट डाउन कर लिया होगा। दूसरा अंतर देखते हैं, आदर्श और अनादर्श विलयन में दूसरा अंतर देखते हैं। देखिए, आदर्श विलयन याद करने के लिए राउल के नियम का पालन करते हैं, अनादर्श विलयन जो राउल के नियम का पालन नहीं करते। दूसरा अंतर, आयतन परिवर्तन यानी विलयन का जो आयतन परिवर्तन है डेल्टा V मिश्रण का, यानी विलय और विलायक को मिलाने पर और विलय प्लस विलायक का जो आयतन होता है वही आयतन विलयन का होता है। अतः डेल्टा V इज इक्विवेलेंट टू 0, यानी आयतन में कोई परिवर्तन नहीं होता। जबकि यहाँ आयतन परिवर्तन विलयन जो बन रहा है, मिश्रण जो बन रहा है डेल्टा V मिश्रण, वो 0 के बराबर नहीं है, यानी आयतन कम भी हो सकता है और आयतन अधिक भी हो सकता है। तीसरा, एंथैल्पी परिवर्तन। एंथैल्पी परिवर्तन का तात्पर्य है डेल्टा H। अब देखिए, एंथैल्पी से तात्पर्य यह है कि विलय और विलायक को मिलाने पर न तो ऊष्मा का उत्सर्जन होता है और न ही अवशोषण होता है। अतः यहाँ पर कोई भी परिवर्तन नहीं होता। तो डेल्टा H मिश्रण इज इक्वल टू 0, यानी ऊष्मा में किसी भी प्रकार का कोई अंतः परिवर्तन नहीं होता। जबकि यहाँ एंथैल्पी परिवर्तन डेल्टा H मिश्रण इज इक्विवेलेंट टू नॉट टू 0, यानी ऊष्मा का उत्सर्जन भी हो सकता है और अवशोषण भी हो सकता है। तो देखिए प्रिय छात्र छात्राओं, इस प्रकार से हमने आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन में अंतर देखा। बहुत ही सरल प्रक्रिया है इन दोनों का अंतर करने की। आदर्श विलयन वे विलयन जो राउल के नियम का पालन करते हैं, वे विलयन जो राउल के नियम का पालन नहीं करते अनादर्श विलयन। डेल्टा V इज इक्वल टू 0, और यहाँ डेल्टा V का मान 0 नहीं होता। आयतन में परिवर्तन कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है। एंथैल्पी परिवर्तन आदर्श विलयन में होते हैं जो न तो ऊष्मा का उत्सर्जन करते हैं न ही अवशोषण करते हैं, यानी एंथैल्पी परिवर्तन 0 होता है। जबकि यहाँ एंथैल्पी परिवर्तन यानी अभिक्रिया ऊष्माक्षेपी भी हो सकती है, ऊष्मा शोषी भी हो सकती है। यह इसके उदाहरण देख लेते हैं। अक्सर इस प्रकार के उदाहरण पूछे जाते हैं। आदर्श विलयन के उदाहरण लिखिए। पहला उदाहरण, एन हेक्सेन प्लस एन हेप्टेन, इसका जो मिश्रण होगा, इसका जो विलयन होगा वो आदर्श विलयन। दूसरा, 1 क्लोरोब्यूटेन प्लस 1 ब्रोमोब्यूटेन,
थर्ड मेथेनॉल प्लस एथेनॉल। और चौथा उदाहरण इसका हो जाएगा आपका बेंजीन प्लस टॉलुइन, बेंजीन प्लस टॉलुइन। जबकि इसका उदाहरण हो जाएगा मेथेनॉल प्लस जल, मेथेनॉल प्लस CCl4, एसीटोन प्लस क्लोरोफोम। तो प्रिय छात्र छात्राओं, आज हमने आदर्श विलयन और अनादर्श विलयन के बारे में अध्ययन किया। बहुत ही सरल है। आदर्श विलयन थोड़ा दोहरान कर ले। वे विलयन जो राउल के नियम का पालन करते हैं आदर्श, जो राउल के नियम का पालन नहीं करते अनादर्श। डेल्टा V बराबर 0, जबकि डेल्टा V बराबर 0 नहीं होता। आयतन में परिवर्तन हो सकता है, कम भी हो सकता है, अधिक भी हो सकता है। एंथैल्पी परिवर्तन 0 होता है, यानी विलय और विलायक को मिलाने पर न तो ऊष्मा उत्सर्जित होती है और न ही अवशोषित होती है। जबकि यहाँ डेल्टा H में परिवर्तन हो सकता है। इसका उदाहरण एन हेक्सेन, एनेक्टेन, 1 क्लोरोब्यूटेन, 1 ब्रोमोब्यूटेन, मेथेनॉल, एथेनॉल, बेंजीन, टॉलुइन। और इसका उदाहरण है मेथेनॉल जल, मेथेनॉल CCl4 यानी कार्बन टेट्राक्लोराइड, एसीटोन और क्लोरोफॉर्म। राइट डाउन कर लें।